नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी लाइव टीवी न्यूज। लखनऊ हजरतगंज के अलाया अपार्टमेंट मामले में फरार चल रहे बिल्डर फहद याजदानी का वीडियो में एक बालिया बयान आया सामने। वीडियो में फहद याजदानी ने कहा, मेरी सभी से गुजारिश है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। हफ्ते 10 दिन में कोर्ट से राहत मिलती है तो ठीक है, वरना मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। लेकिन ये जो हादसा हुआ, इसके जिम्मेदार वो दोनों लोग भी नहीं हैं, क्योंकि वहां पर जहां तक मुझे ये भी पता चला है कि पार्किंग में कैमरे भी लगे हुए थे। तमाम सम्मानित आला अधिकारियों से या उस इलाके से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि मलबे में कहीं ना कहीं कैमरे अगर मिल जाए, ढूंढवाए जाए, तो उसमें डिटेल भी ये निकल के आएगी कि उस बिल्डिंग में ड्रिलिंग का काम या जो भी खुदाई का काम हो रहा था वो खुद स्वयं श्री जनाब शाहिद मंजूर साहब खुद खड़े होकर करवा रहे थे, जिसको लेकर उस बिल्डिंग के रहने वाले लोगों से जनाब शाहिद मंजूर साहब की थोड़ी बहुत नोकझोंक और बहस भी हुई। लोगों ने रोका, लेकिन तब भी पता नहीं क्या बात थी जो वो खुदाई के काम को नहीं रोका गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनके रोकने पर भी, लोगों के रोकने पर भी क्या वजह रही, क्या नहीं रही, अल्लाह ऊपर वाला बेहतर जाने, कि उन्होंने काम को नहीं रोका और जिम्मेदारी साजिशन अपने आप को बचाने की और सबको बचाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर डाली जा रही है, जबकि मेरा कोई भी लेना देना वास्ता इस बिल्डिंग से कभी नहीं रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जनाब शाहिद मंजूर साहब से मेरी ताल्लुकदारी के चलते जब ये बिल्डिंग 2009-2010 में बन रही थी तो मैंने शायद इनके कहने पे 3 फ्लैट बिकवाए थे उस बिल्डिंग के, और उसका कमीशन मुझे मिला था, उसके एवज में मुझे पैसा दिया गया था। बाकी मेरा कोई मतलब नहीं रहा है। जैसे कहा गया है कि बिल्डर एग्रीमेंट हमारे नाम पे था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम सम्मानित अधिकारियों से भी कि बिल्डर एग्रीमेंट अगर मेरे नाम पे था तो वो मांगा जाए कि कौन सा बिल्डर एग्रीमेंट फहद याजदानी से करा था, लाइए ज़रा सामने। किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट लिखा पड़ी अगर फहद याजदानी की तरफ से लिखी होगी तो मैं खुद ब खुद जो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और रही बात आलिया अपार्टमेंट या अलाया अपार्टमेंट नाम होने से, तो शहर के अंदर बहुत सी बिल्डिंगें आलिया अपार्टमेंट या अलाया अपार्टमेंट के नाम से बनी। लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सीएमएस स्कूल के प्रबंधक जगदीश गांधी को लिया निशाने पर। कहा, जब जगदीश गांधी जैसे हो तो बच्चों पर पढ़ाई का दबाव तो बढ़ेगा ही। दबाव से बच्चे परीक्षा के समय हतोत्साहित हो जाते हैं। तनाव में कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सीएम ने पीएम के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। एग्जाम वॉरियर जो पुस्तक प्रधानमंत्री जी ने तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा देने के लिए, क्योंकि अक्सर होता है अभिभावक का, विद्यालय के प्रबंधन का, और फिर जगदीश गांधी जैसे प्रबंधक हों तो और भी दबाव बना करके छात्र छात्राओं को इतना दबाव बनाते हैं कि ये तनाव से मुक्त नहीं हो पाते। उन स्थितियों में वे सभी बच्चे अक्सर तनाव में आकर के परीक्षाओं में बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है और परीक्षा को कैसे हम एक सामान्य रूटीन वर्क के रूप में लें, इस पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है। अनिल कुमार प्रजापति की खास रिपोर्ट। दलमू क्षेत्र के विश्वनाथपुर गांव में लकड़ी काटने वालों को किसी का खौफ नहीं रहा। दिन दहाड़े हरियाली पर चल रहा आरा। आखिर किसकी शह पर यह हो रहा है काम, जहां एक और पर्यावरण को बचाने का काम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, वहां इस तरह का विनाश करने का हक कहां से मिला है। मैं शासन प्रशासन से अवगत कराना चाहता हूं कि इस पर सरकार रोक लगाए। प्रशासन आंख में पट्टी बांधकर मौन क्यों है, सख्त कदम उठाए। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया एसोसिएशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।
आप देख रहे थे आरटी लाइव टीवी न्यूज स्वतंत्र आवाज के साथ।